फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बीज। मैं बहुत उत्सुकता से अपनी सासू माँ के पास आई और कहा, मम्मी ये लीजिए पौधे का बीज, मैं आपके लिए लाई हूँ। आपको बागवानी का बहुत शौक है ना? सासू माँ ने बीज लेते हुए कहा कि तुझे कब से बागवानी का शौक चढ़ गया? मैंने हंसते हुए कहा, अपने लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए लाई हूँ। आपको देखा है मैंने, आप कितनी लगन से बागवानी करती हैं, अपने पौधों का कितना ख्याल रखती हैं। सासू माँ ने बड़े प्यार से उस बीज को एक गमले में लगा दिया और मन से उसका ख्याल रखने लगी। समय पर पानी देना, खाद डालना, धूप बारिश से बचाना, सब बहुत प्यार और लगन से सासू माँ करती थी। सासू माँ के साथ पायल भी उसी पौधे का विशेष ख्याल रखती। सासू माँ को थोड़ा आश्चर्य भी होता। एक दिन सासू माँ ने मुझको आवाज देकर कहा, देख पायल, तेरे पौधे में कली निकल आई है। मैं खुशी खुशी दौड़ के उस कली को देखने गई, लेकिन कली को देखते ही रोने लगी और रोते रोते कहा, ये तो गेंदा की कली है, मुझे तो गुलाब चाहिए था। सासू माँ ने कहा कि बीज गेंदे का होंगे तो गेंदा के फूल ही ना निकलेंगे, गुलाब कैसे आएंगे? लेकिन मैंने अपनी सासू माँ की एक भी ना सुनी और रो रो कर सारा घर सर पे उठा लिया। सास ससुर पति किसी के भी कहने पर चुप ही नहीं हो रही थी और रोते ही जा रही थी। एक ही रट लगा रखी थी उसने कि मुझे गुलाब का फूल चाहिए था। बात इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी, ननद, चाची, सास सबको आना पड़ा। सबने मिलकर समझाया कि तुमने जो बीज लगाया था वो गेंदा के फूल थे, तुमने अपनी सासू माँ को दिया, उस बेचारी ने रोक दिया। अब उन्हें क्या पता था कि कौन से फूल खिलेंगे, गेंदा की या गुलाब के? पायल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, यही बात तो मैं भी समझाना चाहती हूँ अपनी सासू माँ को कि मुझे भी तो नहीं पता था कि मेरे अंदर कौन सा बीज था, बेटे का या बेटी का। अगर मैंने बेटी को जन्म दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों सासू माँ ने मेरी इस छोटी सी कली को इतना कोसा? क्यों इसके जन्म पर वे इतना रोई, इसे प्यार भी नहीं किया? अपने पड़ोसियों, ननद और चाची सास को की तरफ देख के कहा, उस समय क्यों आप लोगों ने मेरी सासू माँ को नहीं समझाया? क्यों उस वक्त आप लोग चुप थे जब वो मेरी नन्ही कली का तिरस्कार कर रही थी और उसके जन्म पर फूट फूट कर रही थी? बीज धरती की कोख में स्थापित हो जाता है, इसके बाद अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है, बढ़ता है और पूर्ण वृक्ष बन जाता है और पुनः अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति को बीज में स्थापित कर देता है ताकि पुनः नया जन्म ले सके। एक सेब का बीज बड़ा पेड़ बनकर कई सेब देता है और एक सेब में कई सेब के बीज होते हैं। बेटियां स्त्री, महिला जननी बनकर अनेकों बेटियां स्त्री तथा महिला को जन्म देती है। जननी द्वारा जननी के जन्म से ही वंश वृद्धि होती है। इसे गेंदा गुलाब की तरह बेटा बेटी में ना बांटे। सच में दोस्तों, कितनी अच्छी और कितनी सीख भरी कहानी है और कितने अच्छे माध्यम से बेटा और बेटी के फर्क को समझाया भी गया है। आशा करती हूँ सभी को मेरी ये समझ, मेरी ये सीख अवश्य समझ में आई होगी। ऐसी ही सीख भरी कहानी लेकर जल्दी आपके साथ मिलूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।